प्रश्नावली 5.5 के लिए आप लोगों को पिछले क्लास की 2 वीडियो बनाई गई है। एक एक्सरसाइज और उदाहरण तथा टाइप के लिए अलग से, और उससे पहले थ्योरी के लिए भी 11 मिनट की वीडियो बनाई गई है। तो आप सबसे पहले थ्योरी देखने के बाद में ही आप एक्सरसाइज और आपके लेसन को देखिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कल बहुत सारे लोग केवल एक ही वीडियो को देख पाए हैं, जो कि एक्सरसाइज हो रहे हैं और जिसमें एग्जाम्पल बन रहे हैं। तो आप कल वाली जो वीडियो है वो 5.5 के लिए 2 बनाई गई है, एक 11 मिनट की और एक इसको बनाई गई। जो 11 मिनट में केवल थ्योरी दी गई है, उसमें जो इस लेसन के लेकर बनाने की जो तरीके हैं, जो नियम है, वो सारे बताए गए हैं। तो पहले आप उसको देखिए, इसके बाद आप क्वेश्चन को देखना शुरू कीजिए, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद में अब बहुत लोग तो नए नए जो देख रहे हैं वो शुरू से देखें। जो डिफ्रेंसिएशन है आप प्रारंभ से नहीं देखेंगे तो फिर नहीं होगी। अगर आप 5.5 को नहीं समझ पाएंगे तो फिर 5.6 को भी समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लगातार देखिए उसको। इसके बाद में इस तरह से हमारा जो ये जो आपका क्लास होगा वो 5.5 के लिए तीसरी क्लास होगी। इसमें कल के लिए 2 क्लास दे दी गए हैं, थ्योरी के लिए अलग से 11 मिनट के लिए, और उसमें कुछ अगला जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन केयर कराया गया है। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो लॉग वाले सारे पर थ्योरी देखिए, इसके बाद इसको देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि कल तो बना लिए थे 5 तक बना लिए थे। आज 6 को हम लोग देखेंगे। कल आपको बताए थे कि जो लॉग की रूल होती है वो केवल गुना भाग और पावर के लिए, हम 3 ही आपको बताए थे। m गुना n के लिए लगती है, जिसमें log m प्लस n हो जाता है। और इसके बाद में बाटा के लिए एक लगता है भागा के लिए, जिसमें माइनस में हो जाता है। इसके बाद में आपको एक बताए थे कि ये वाला लगता है log m के पावर n यहाँ आ जाता है और m यहाँ हो जाता है। तो ये 3 सूत्र पढ़े थे। इसके बाद में आप लोगों को log कब लेना ये भी बताए थे कि जब 2 स्वतंत्र फलन है ना, इसे y बराबर, अगर मान लेते ux एक फलन है और इस फलन के पावर में कोई दूसरा स्वतंत्र फलन हो जाए। पावर याद रखना है कि पावर होनी चाहिए, और एक और खास बात है कि पावर में भी ये जो होना चाहिए, दोनों स्वतंत्र फलन होने चाहिए, तब जाकर आप दोनों तरफ लॉग ले पाएंगे। तो ये सारा नियम जो है थ्योरी में बताए गए हैं। तो 5.5 के लेकर ये तीसरा वीडियो है, तो आप उन दोनों को पहले देखिए और सबसे पहले थ्योरी को देखिए जो 11 मिनट के दिए हैं, तब जाकर आप लेसन बनाइए, लेसन को देखिए, नहीं तो नहीं होगा आपसे। और आप 5.5 आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर 5.6 भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप यह पूरा कैलकुलस आपको परेशान करेगा। तो ऐसा नहीं कि बिना समझे हम एक लेसन को नहीं समझते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। पहले उसको देखिए, और नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको दोबारा समझाई जाएगी। क्योंकि फिर आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर आगे के लेसन समझ पाएंगे मुश्किल होगी। इसलिए आप हमें बताइए, हमें सूचित कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। तो इस तरह से हम लोग देखे थे कि गुना भाग और इसका सूत्र लगता है। आपको ये भी बताए थे कि log m प्लस n तथा log m माइनस n, इसके लिए कोई सूत्र नहीं होता है ना। m गुना n के लिए होता है, जो गुना में होते हैं वो प्लस में अलग अलग लॉग लेकर चले जाते हैं। उसी तरह से बाटा में होते हैं तो घटाव में चले जाते हैं अलग अलग लॉग लेकर। लेकिन m प्लस n और log इसको लेकर या log m माइनस n, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ log ले लेंगे, हम देख रहे हैं सबसे पहले देखिए ये एक स्वतंत्र फलन है, ये भी स्वतंत्र फलन है और इसके पावर में है। तो आप तो सोच रहे होंगे ना कि हम log लेंगे, लॉगरिथम पर आप समझ गए कि बनेगा इस तरह से इसमें भी। लेकिन आप दोनों तरफ log लेकर फंस जाएंगे। log लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों पद प्लस में है, और आपको पता है कि प्लस के लिए लॉगरिथम का कोई सूत्र नहीं होती है। तो इसलिए हम इसको अलग अलग मानेंगे, इसको u मानेंगे, फिर इसको v मानेंगे और तब बनाएंगे। तो हम लिख भी देते हैं कि मान लिया, आराम से इसे समझेंगे, इसमें ये क्वेश्चन आपको समझनी है, बस आराम से बनने लगेगा। x तथा v बराबर इसको मानिए x के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब आप इसे अलग अलग हल कर सकते हैं। देखिए तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगी, देखिए इसको हम u मान लेंगे, पूरे को u लिख दीजिए, और इसको v माने
तो भी लिख दीजिए, और इसे आप फर्स्ट मान लीजिए। अब बारी बारी देखिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। u बराबर x प्लस 1/x के पावर x। अब तो स्वतंत्र फलन के पावर में फलन है एक स्वतंत्र, तो हम तो लॉग लेंगे ही लेंगे। यहाँ पर आराम से लिख दीजिए कि दोनों ओर लॉग लेने पर तो क्या होगा, लॉग u बराबर, पावर इधर आ जाता है ना इस सूत्र पर, देखिए पावर इधर आ गया और ये तो साथे रह जाता है, इसका पावर इधर आ जाएगा, लॉग के साथ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना में हो गया। अब इसको आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों ओर अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बोलिए, है तो 1/u du/dx, कल से हम लोग इसे सीख रहे हैं। हाँ, या तो भाई u इंटू v पर देखिए, यह u हो गया और यह v हो गया। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सीखिए, u का डिफरेंशिएशन v जो कहते हैं, यही ना सूत्र होता है गुना में, तो v ये है तो इसको रख दीजिए x प्लस 1/x, और u का डिफरेंशिएशन किए तो 1 आया, फिर प्लस सूत्र होता है। अगली बार v का डिफरेंशिएशन थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, v का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर इसका, तो इसमें दो दो फलन है, पहले इस ये फिर ये, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x की जगह इतना है तो लिख दिए। फिर ये फर्स्ट फलन के केवल हुआ, फिर सेकंड फलन के जाके होगा डिफरेंशिएशन ना। तो अगर आप ऐसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो हम आपको समझाएं, ये तो दोनों अलग अलग टूट कर होगा, dx dx d1/x dx, तो भाई इसमें एक होगा और इसका 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², नहीं क्या, तो 1, हाँ कल हम सीखे थे, तो 1/x का -1/x², आपको बताया था कैसे निकाला जाता है, प्लस माइनस -1/x², माने इसका जो डिफरेंशिएशन सेकंड फलन का इतना आएगा 1 - 1/x²। अभी v का डिफरेंशिएशन हुआ, u जो कितने में रहेगा लिख दीजिए, तो du/dx बराबर क्या होगा, u को इधर ले जाइए और आप क्या कर दीजिए, log x प्लस 1/x, क्योंकि गुना करेंगे x से तो इतना ही आएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चेक कीजिए ना क्या करेंगे हम लोग, इसमें तो आपको हो जाएगा x इंटू 1 माइनस, यानी तो x को गुना कर देंगे, तो x को गुना करके देखते हैं क्या होता है इसमें। तो बटा पर के जोड़ करने पर इसमें देखिए ना क्या प्राप्त होगा आपको, ये तो x² लघुत्तम निकल जाएगा, ये x² -1 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी बाटा पर के जोड़ करते हैं, आपको x लघुत्तम निकल जाएगा, x² + 1 हो जाएगा। तो इसमें आप u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर, तो x प्लस 1/x के पावर x से, और ये आपका मिल गया log x प्लस 1/x से। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये एक सीधे सीधे ऊपर में लेकर चले जाइए, नहीं क्या बाटा में है तो ऊपर में जाएगा ना जी, तो x गुना x और ऊपर में बच गया x² - 1/x², और ये नीचे बच गया x² + 1। अच्छा, इससे ये कट जाएगा, तो इस प्रकार से आपको मिल गया du/dx बराबर x प्लस 1/x के पावर x log x प्लस 1/x, यहाँ प्लस छोड़ रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा x² - 1 बटा में x² प्लस, तो भाई ये du/dx का मान निकल गया। अभी हमें इस v को सॉल्व करना है, तो कीजिए, तो v को सॉल्व क्या होगा यहाँ से, अब v बराबर क्या माने हैं, x के पावर 1 + 1/x, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, बिल्कुल लॉग लेंगे दोनों तरफ से हम, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो v की तरफ उधर पावर है, वो भी आपके इधर आ जाएगा और इधर आएगा। रूल जो पावर है उसमें से आपको क्या करेंगे, ये तो लॉग भी ठीक है, लेकिन ये पावर पहले आ जाता है, रूल याद रहने चाहिए, है ना, और ये तो ऐसे चल जाएगा। देखिए ये u इंटू v पर फिर टूटेगा, इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1/u
डी बाई डी एक्स। और देखिए यू का डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, भी जो कहते हैं रहेगा, है ना। तो भी को हम पहले लिख देते हैं, जो कहते हैं यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका 0, और 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x², और फिर प्लस में अगली बार इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/x, और ये जैसे वैसे ही रखा जाएगा। ठीक, अब u को उधर ले जाइए तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल गया u। अच्छा, इसमें गुना करेंगे तो -log x/x², और प्लस में हो जाएगा, इसको खूब कीजिएगा तो बाटा पर जोड़ करेंगे तो x + 1 बाटा में x × 1/x। तो dv बाई डी एक्स का मान क्या मिलेगा, ये भी ना होगा जी, dv बाई डी एक्स का मान मिल गया, v का मान x के पावर 1 + 1/x, और इसको मिल गया आपको x + 1/x²। प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिखिए, और -log x/x²। अच्छा, ये काम कर सकते हैं, दोनों में से x² कॉमन ले सकते हैं, तो dv बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस, अच्छा आप चेक कीजिए पहले ना कि इसका आंसर इतना आ रहा है कि x² को कॉमन लेकर आ रहा है। कॉमन नहीं ले रहा है, बल्कि इसमें क्या किया जा रहा है ना कि इस तरह से बाटा पर जोड़ केवल कर दिया जा रहा है, तो x² लघुत्तम निकल जाएगा x + 1 - log x। तो भाई इस तरह से dv बाई डी एक्स का मान आ गया, तो हमें du बाई y बराबर u प्लस v मान है। अगर आप फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पता है ना आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, देखते रहिएगा, du बाई डी एक्स और प्लस में dv बाई डी एक्स। तो फिर आप du बाई डी एक्स का मान यहाँ लिखें, इसको लिख देंगे हम, बिल्कुल लिखेंगे। तो du बाई डी एक्स का मान देखिए क्या आ रहा है, x + 1/x के पावर x, और फिर आ रहा है log x + 1/x + x² - 1, और बाटा में x² + 1, और फिर इधर डी बाई डी एक्स का मान हो गया, और प्लस में हम dv बाई डी एक्स का मान लिखेंगे, तो dv बाई डी एक्स का मान यहाँ निकाले हैं, x के पावर 1 + 1/x, और x + 1 - log x बाटा में x²। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वो 6 को हम लोग क्या कर लिए, समाप्त कर चुके हैं। तो इसे आप नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है यहाँ पर कि y बराबर log x के पावर x प्लस x के पावर log x। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एक स्वतंत्र फलन है, इसके पावर में एक स्वतंत्र फलन है, यहाँ एक स्वतंत्र फलन है, इसके पावर में एक स्वतंत्र फलन है। तो हम यहाँ से देख लिए कि फलन के पावर में फलन है, तो यहाँ से पता लग गया कि हमें लॉगरिथम लॉग दोनों तरफ लेना पड़ेगा। लेकिन बीच में प्लस देख रहे हैं, तो बीच में प्लस देखने से हमें ये पता चलता है कि अब यहाँ पर हम लॉग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लॉग में प्लस के लिए कोई रूल नहीं होता है। तो फिर हम लोग इसको यू मानते हैं और इसको भी मानते हैं, तो लिख दिए, मान लिया इसको यू और इसको भी, अच्छी बात है। इस तरह से अगर इसको हम y लें बराबर, इसको हम यू लिख देंगे और इस पूरे को भी y लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट। अब दोनों को बारी बारी से हम क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा। आप एक क्वेश्चन अगर आराम से समझ जाते हैं तो बाकी आप खुद कर पाएंगे। देखिए थोड़ा इसे नॉर्मली देखिएगा, अगर आप लॉग यू लेंगे यहाँ पर, और इधर भी लॉग ले लिए, इधर भी लॉग ले लिया, हर तो पहले से था क्या, log x के पावर x। अब आप सूत्र जानते हैं ये वाला, देखिएगा यहाँ पर कि log m के पावर n बराबर n log m। मैंने बार बार हम बताते जा रहे हैं कि पावर पहले आ जाएगा, ये दोनों साथ हो जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें आप देखेंगे तो ये पावर पहले आ जाएगा जो x है, ठीक, हाई दोनों साथ हो जाएगा, बिल्कुल इस रूल पर। तो हम लिख देते हैं log, हाँ ये दोनों साथ होगा, इंटू log x। चलिए देखिए, अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर क्या होएगी बोलिए। इसको तो आप 1/u du बाई डी एक्स लिखेंगे,
इसमें देखिए u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन होगी, तो भाई इसकी डिफ्रेंसिएशन 1 और भी ज्यों कहते हैं ये पूरा भी है ना। चलिए याद कीजिए ना आप फलनों के फलन को, बढ़िया। अब गुना में एक ही है, अब प्लस में क्या लिखाता है, अब की बार इसका डिफरेंशिएशन, इसका देखिएगा भी का कैसे होगा, पहले इस लॉग का होगा तब इस लॉग का होगा, तो इस लॉग के लिए 1/x, x का जगह पूरा पूरा है log x, ठीक। और फिर जाके इस लॉग की होगी दूसरी, क्योंकि पहली फलन के लिए हो रहा है, दूसरी फलन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और यू ज्यों कितने में लिखा है, यू यहाँ दिक्कत तो नहीं है। तो आपको du/dx बराबर क्या मिला, u को उधर ले जाइए, आपको मिल गया log x, बढ़िया। इसमें देखिए x से x कटा दें तो मिल गया 1/log x, थोड़ा बाटा पर जोड़ करते हैं क्या होता है इसे, u की वैल्यू पुट कीजिए कितना आएगा, तो u की वैल्यू अगर आप रखते हैं ना तो मिल जाएगा du/dx इक्वल टू, u का मान यहां से ना रखेंगे, u की वैल्यू log x के पावर x, ठीक है, तो लिख दीजिए log x के पावर x। इसको बाटा पर के जोड़ करेंगे, कुछ नहीं तो बाटा में हम एक लिखते हैं, एक और log x के एलसीएम तो आप जानते हैं log x ही होगा, फिर एक से भाग लगेगा log x में, log x बार में गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा log x इंटू log x, ठीक। अच्छा हाँ, बाटा वाला log x वहां, फिर ये वाला तो जाएगा गुना होगा प्लस, ये तो एक बार में ना तो एक एक जाएगा यहाँ पर। अब सुनिए log x के पावर x, अच्छा इसको करेंगे तो बाटा में नहीं आ जाएगा का ऐसे log x आएगा ना जी, तो ये काम करते हैं ना, देखिए इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसका पावर x और इसका पावर 1, तो आप तो जानते हैं कि 1 के पावर m बटा 1 के पावर n होने पर भैया के पावर में घट जाता है, अरे कहने का तो जब दोनों का बेस एक समान हो, आधार एक समान हो, पावर अलग अलग हो, तो फिर ये पावर जाके ऊपर घटता है, तो देखिए ये log x ये log x दोनों का बेस एक समान है, ये इसके जैसा, पावर अलग अलग है भाई, तो ये पावर जाके घटेगा इसे, तो हम सीधे सीधे इसको क्या कर रहे हैं ना, एक नीचे ना लिखकर यहाँ पर -1 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। इस लॉगवा के लिए माइनस लिखे और ये बच गया क्या log x इंटू log x प्लस 1। अच्छा आप जब बना रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, तो आप देख सकते हैं कि आपके आंसर 2 भाग में दिए होंगे, एक भाग आ रहा होगा, आप आधा बनाकर भी चेक कर लीजिए आंसर क्या सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 भागों में बांट कर दिया होगा, तो आप देखेंगे कि एक भाग आ रहा होगा, ठीक। चलिए अब भी बराबर क्या मान है यहाँ पर देखिए x के पावर log x, तो दोनों तरफ तो log लेंगे, दोनों ओर log लेने पर, तो अगर आप दोनों log लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए log x x के पावर, तो ये तो log भी रहेगा, पावर पहले आ जाता है ना, इस सूत्र पर देखते रहिए, पावर पहले लाइए log x इंटू ये साथ हो जाएगा, ओ log x इंटू log x आ गया भाई, तो आप भी इंटू भी पर कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, देखिए दोनों ओर डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा बोलिए, इसका तो 1/v dv/dx, और देखिए u इंटू v पर u का डिफरेंशिएशन 1/x, v जो कहते हैं, प्लस v का डिफरेंशिएशन अगली बार इसका तो 1/x u जो कहते हैं, ठीक। तो आपको पता चला कि dv/dx बराबर मिलेगा क्या, v को इधर ले जाइए तो मिल गया आपको log x बटा x प्लस log x बटा x, वो log x बटा x log 2 log x बटा x कर दें dv/dx। अच्छा इसका मान रखिए ना, इसका भी का मान क्या रखे हैं x के पावर log x, तो इसके जगह पर लिख दे क्या 2 log x बटा में x। अच्छा अब तो एक सवा है बाटा में ना है ऊपर में, कुछ नहीं तो पावर 1 है, ये कब जाकर पावर घटेगा इसमें ना, तो इस प्रकार dv/dx बराबर मिल गया x के पावर log x -1 है, पावर जाके घट जाएगा,
m/n वाले सूत्र पर, और फिर इंटू में मिल गया 2 log x। तो इस तरह से आपको dv/dx का मान मिल गया। अच्छा 2 को पहले ला दीजिए यहाँ पर, यहाँ रखते हैं, अगली बार में ला देते हैं। dv/dx इक्वल टू 2 यहाँ पर x के पावर log x माइनस 1 log x। तो अब आप फर्स्ट से कीजिए ना, फर्स्ट क्या कह रहा है चेक करते हैं। फर्स्ट में दिया है कि y बराबर u प्लस v, तो आप ही बताइए dy/dx बराबर क्या होगा, dq/dx प्लस dv/dx। तो भाई dy/dx का मान कैसे लिखेंगे, du/dx यहाँ से ना y बराबर u प्लस v, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें dy/dx चाहिए, तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा इसको। तो du/dx और dv/dx प्लस में आया, तो इनका मान हम तो निकाल चुके हैं पहले से, यहाँ और यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर dv/dx का मान निकला, यहाँ पर देखिए क्या निकला है, log x के पावर x माइनस 1, फिर मिला है log x इंटू log, अच्छा 1 को पहले लिख दिया होगा, उससे घबराना नहीं है यार। और कितना सीखा है आप लोगों को बीजगणित का, आप तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये हो गया आपका, और प्लस में v का मान कितना आ गया है, यहाँ पर आया है 2 इंटू एक्स के पावर log x माइनस 1 इंटू log x। तो यही आपका आंसर रहा। अब बनाइए, बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर एक बार आपसे दिया है कि एक फलन के पावर में दूसरी फलन, इससे आप पता लगा लिए कि log लगेगा, log पर बनेगा, और दोनों दो प्लस में है तो सीधे सीधे log ले नहीं सकते हैं बिना u और v मानकर, तो इसलिए हम u बराबर इतना मान लिए और v बराबर इतना मान लिए। तो अब u बराबर हम तो इतना लिखेंगे ही, x sin x के पावर x। अब तो हमें दोनों तरफ log लेना होगा, तो देखिए तो यहाँ पर आप दोनों तरफ log लेंगे तो log sin x के पावर x, देखिए इधर भी log इधर भी log, ठीक है। तो आप तो ये सूत्र जानते हैं ना कि पावर पहले आ जाता है, फिर log के साथ ये चला जाता है, इंटू में log sin x। अब अगर दोनों ओर आप डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों ओर, तो आपको पता है क्या होगा, इसका तो u1/u du/dx, और हाँ ये u और इंटू v पर होगा, u का डिफरेंशिएशन 1, v जो कहते हैं log sin x, ठीक है, प्लस अगली बार v का डिफरेंशिएशन देखिए, तो इसमें दो फंक्शन है, एक log एक sin, तो log के लिए 1/sin x हो जाएगा, और आपके फिर sin x का जाएगा तो cos x हो जाएगा, है ना जी। पहले log का डिफरेंशिएशन 1/sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और u जो कहते हैं, बढ़िया। तो आपको इस तरह से du/dx के बराबर मिल गया, u को इधर लाएं कि log sin x प्लस अजी ये cos बटा sin cot x। एक काम कीजिए, मान रखिए ना किसका, u का मान यहाँ लाए है ना, तो sin x के पावर x, थोड़ा इसको पहले लिख दीजिए, लिखा है आंसर के हिसाब से, x cot x प्लस log sin x। चलिए तो du/dx का मान निकल गया। अब v बराबर मान लीजिए, v का मान क्या है, sin इनवर्स रूट x। अच्छा तो हम दोनों तरफ log लें, नहीं, ये फलन के पावर में थोड़े कोई स्वतंत्र फलन है, ये तो साधारण बनेगा जो पहले बनाते आ रहे हैं। देखिए दोनों साधारण विधि से दोनों डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये तो 5.2 जैसा बनेगा, dv/dx। देखिए इसमें दो फलन है, एक साइन इनवर्स एक रूट एक्स, तो अब क्या करेंगे, d साइन इनवर्स रूट एक्स, अभी तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा, रूट एक्स नीचे आएगा, फिर गुना में रूट एक्स आएगा और dx लिखाएगा, ठीक। तो भाई इसमें आप बता दीजिए, साइन वर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह क्या है रूट एक्स का स्क्वायर, ठीक, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो क्या करें आप इसको, मिल गया 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुना में रूट एक्स, अजी दोनों एक्स है, रूट में है, ठीक है, दोनों रूट में है, भाई तो एक्स वाई इसके साथ गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट में है, तो 1/2 एक्स माइनस, अजी इसका करेंगे तो केवल रूट हटेगा, एक्स ना एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
तो इस तरह से यहाँ तक हम du/dx और dv/dx का मान निकाल लिए। तो फिर तो अब समीकरण फर्स्ट पर चलना पड़ेगा। हाँ जी, तो फर्स्ट में क्या दिया है, u/v। हमें y का मान नहीं चाहिए, dy/dx चाहिए। तो क्या करें हम, जिससे तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dy/dx बराबर dv/dx नहीं, dv/dx ना प्लस dv/dx, इतना समझे। अच्छा जी, तो हम मान रखेंगे यहाँ पर dy/dx का मान कितना आएगा, यहाँ पर देखिए लिखे हैं, निकाल दिए हम, sin x के पावर x cot x प्लस log sin x। बढ़िया। अब dv/dx का मान यहाँ से निकालें 1/2√x-x²। तो इस तरह से ही आपका आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको इस तरह से दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, u भी मान लेंगे, तो फिर हम लिख भी देते हैं, मान लिया u बराबर x के पावर sin x तथा v बराबर क्या, sin x के पावर cos x। काम कीजिए ना, अब तो y बराबर मिल जाएगा u प्लस v, समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब u बराबर अब क्या मिलेगा आपको, ये ना माने हैं x के पावर sin x। आप दोनों तरफ लॉग लीजिए, दोनों ओर लॉग लेने पर, क्योंकि देख रहे हैं कि फंक्शन के पावर में एक नया फंक्शन है, तो फिर क्या लिखते हैं, लॉग u बराबर लॉग x के पावर sin x। तो आप तो लॉग वाले सूत्र पर जानते हैं, पावर पहले चला आता है और ये हाँ पावर पहले ये ऐसे आ जाता है। तो ये आपके हो गए। अब दोनों डिफरेंशिएशन कीजिए। ये तो बार बार एक ही कर रहे हैं भाई, आप तो खुद से कर सकते हैं। तो 1/u du/dx। अच्छा, ये u इंटू वी पर sin x, u का डिफरेंशिएशन cos x, v ज्यों कहते हैं, प्लस फिर v का डिफरेंशिएशन हो 1/x, और ये ज्यों कहते हैं नहीं, क्या sin x ना जी लिखेंगे इसका। तो इस तरह से आपको du/dx की वैल्यू कितनी मिल गई, बोलिए। u तो इधर जाएगा, मिल गया sin x बटा x, अब प्लस में ऐसे इसको इधर इसको उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कन्हू रखा जाए। चलिए, तो du/dx का मान तो ला दिए हम, लेकिन u के वैल्यू रखिए, क्या है, x के पावर sin x। तो इधर मिल गया आपको sin x बटा x log x बटा cos x। अच्छा, अब आधा बनाकर क्वेश्चन में आंसर मिलाइए। आंसर मिलाएंगे तो आधा आ रहा होगा, एक भाग, दूसरी भाग आपको लाना है यहाँ से। तो अब v का मान आप क्या माने हैं, v बराबर माने हैं sin x के पावर cos x। तो दोनों ओर तो log लेंगे ही लेंगे। तो log अगर आप लेते हैं तो क्या मिलेगा, log v बराबर log sin x cos x। तो log v बराबर, अच्छा ये पावर में ना है, तो पावर तो पहले जाता है, बार बार हम एक सूत्र हुआ का जिक्र कर रहे हैं, इनटू में है log sin x। अब देखिए दोनों डिफरेंशिएशन कीजिए, तो दोनों और अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका भाई 1/v dv/dx, इसको u का डिफरेंशिएशन हो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ये तो जेम कहते हैं लिखा जाता है log sin x। अब प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन, इसमें दो दो फंक्शन है कि ये तो log के लिए क्या होगा 1/इतना, ठीक, और फिर sin x के जाके होगा cos x, और cos x ये तो u जेम कहते हैं लिखा है। चलिए सुंदर है। तो dv/dx भी को ले जाए इधर, हाँ ना, माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, माइनस वाला पद को बाद में लिखते ऐसे, और क्या मिला sin x log sin x, ठीक, और ये cos बटा sin cot x हो जाएगा, ये तो cos x बच गया, इसके बराबर cot x। तो अच्छा, आप इसको इधर माइनस के साथ और इसको इधर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आंसर से मैच कराना है ना। मतलब थोड़ा सा क्या हो गया आंसर में, मान लीजिए इधर पर ये बाद में दिया, ये पहले दिया हम, तो आप इसको भी पहले इसको भी बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v का मान दीजिए यहाँ से sin x के पावर cos x
और ये तो मिल गया cos x cot x माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। एक काम कीजिए ना, फर्स्ट से फिर आइए, जब डी बाई डी एक्स का मान निकल जाए डी बाई डी एक्स, तो फर्स्ट से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। y बराबर यू प्लस बी है ना, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस में डी वी बाई डी एक्स। तो इस तरह से आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जोड़िए इसको, लिखिए एक्स के पावर साइन एक्स बाटा एक्स प्लस लॉग लॉग कॉस एक्स, लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक ठीक। अब प्लस में आप इसका मान लिख दीजिए, साइन एक्स के पावर का कॉस एक्स, फर्स्ट ये वाला cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसे नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी पहले जैसा है, यहाँ तक तो करनी है। क्यू मान लिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो लॉग क्यू बराबर, अच्छा आप डायरेक्ट करें क्या, पावर पहले ला दें और इंटू में लॉग के साथ इतना लिख दें, इतना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात। अब अगर आप दोनों डिफरेंशिएशन करेंगे तो बोलिए क्या आएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो एक आएगा और ये ज्यों के त्यों लिखाएगा, log x cos x गुना x प्लस में, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, जरा इसे आप आराम से डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें देखिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं, अगर d log x cos x, तो देखिए अभी इसमें log के लिए हो रहा है, ये तो नीचे आएगा ना x cos x। फिर जब इसकी डिफरेंशिएशन करने हम चलेंगे तो आप समझ रहे हैं क्या, ये गुना में है, u इंटू वी पर होगा। इसके लिए तो आप 1 बाई एक्स क्या लिख सकते हैं, cos x log के लिए, लेकिन इसको अलग से करना होगा। कैसे, इसका डिफरेंशिएशन x का और ये ज्यों का त्यों, ठीक। अगली बार इसका डिफरेंशिएशन और हाई एक्स सवा ज्यों का इतना होगा। तो आप इस तरह से देखिए, देखिए हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट करने का, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई आ जाएगा, देखते रहिएगा, x cos x, फिर ये दोनों जाकर डिफरेंशिएशन होगी, देखिए कैसे हो रहा है, तो ये u इंटू वी पर हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं, इसका इसका किसका, x का है, क्या आएगा, एक, और ये ज्यों के त्यों cos x। फिर अगली बार इसका डिफरेंशिएशन नहीं, और ये ज्यों के त्यों, देखिए ना इसमें किए थे, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ cos के तो माइनस साइन एक्स और ये x ज्यों के त्यों। अब अपने रूल पर चलिए, इसका डिफरेंशिएशन अब हो गया, तो इसमें का ये ज्यों के त्यों रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या मिला आपको, log x cos x, और ये x कटा दे रहा है, तो अब क्या कीजिए ना कि यहाँ पे cos x बटा cos x कर दीजिए, है गुना कर दे रहे हैं cos x से, है प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, x साइन x बटा cos x कर दे रहे हैं। एक काम करते हैं, तो u को यहाँ ले आएंगे ना, प्लस में ना है भाई, यहाँ u को लेकर आ गए, ठीक। अब डी यू बाई डी एक्स बचा, तो डी यू बाई डी एक्स का मान कितना निकलेगा, आप सोचिए, क्यू की वैल्यू x cos x के पावर x, और ये तो log, ठीक है, x cos x, ठीक है। और कुछ गड़बड़ हो रही है क्या जी, इसमें से देखने पर आपको ये तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस x, और ये क्या होगा, साइन बटा कॉस कॉट x। आधा थोड़ा आंसर मिला के चेक कीजिए, तो आ रहा है क्या, आधा कुछ गड़बड़ है इसमें। यहाँ पर जो है ना वो साइन एक्स बटा कॉस एक्स
तो tan x हो जाएगा, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही थी। ठीक ठीक। तो अब आपको du/dx का फाइनली मान मिल गया x cos x के पावर x और 1 माइनस x tan x, ठीक, और प्लस में log x cos x। तो इस तरह से आपको du/dx का मान निकला। भी हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं v बराबर क्या हम लोग लिए हैं, अब v बराबर हम ले लिए हैं क्या, ये न पद लिए हैं x sin x के पावर 1/x। तो दोनों तरफ अगर आप log लेंगे तो दोनों ओर log लेने पर आपको मिल जाएगा log v, और पावर तो पहले आ जाएगा, और log x sin x। तो इस तरह से हम करेंगे दोनों डिफरेंशिएशन। तो दोनों डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, 1/v dv/dx। देखिए ये u इंटू v पर होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x², और ये ज्यों के त्यों हो जाएगा क्या, log x sin x, और प्लस में देखते रहेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें देखिएगा, पहले log के लिए होगा 1/x sin x, फिर इसका जाकर डिफरेंशिएशन होगा ना, तो ये गुना में है, u इंटू v पर ये आपस में टूटेगा। अच्छा, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये ज्यों के त्यों लिखा जाएगा, पहले इसको तो लिख लीजिए। फिर इसका डिफरेंशिएशन में तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, देखते रहिएगा, और ये ज्यों के त्यों रहेगा। फिर प्लस में अब साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और ये ज्यों के त्यों रहेगा। तो इस तरह से आपका होगा, ठीक है। तो dv/dx बराबर क्या होगा, b को ले जाइए इधर, आपको इसमें क्या मिल रहा है माइनस, आपको मिल जाएगा क्या, log x sin x और बटा में x², ठीक। और इसको आप चेक कीजिए तो अगर आप इसमें चेक करते हैं तो sin x को बटा में लेके जाइए, तो इधर तो 1/x² sin x बटा sin x, और फिर आपके साथ प्लस में अगर जाएगा कुछ तो ये जाएगा x cos x बटा sin x। अच्छा, ये x² को यहाँ रख दिए, ये तो कट जाएगा। तो इस तरह से आपको dv/dx का मान मिला, v का मान यहाँ से पुट कीजिए तो x sin x के पावर 1/x, और आपको मिल जाएगा, अच्छा x² बटा करके जोड़ कर देखा, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, log x sin x बटा x² माइनस छोड़िए मत, प्लस क्या हो जाएगा 1 + x, अच्छा cos बटा sin cot होगा ना, और बटा में x²। थोड़ा बटा पर जोड़ कर दीजिए इसको, अब आपको आसान दिख रहा होगा। dv/dx बराबर x sin x 1/x, और बटा पर जोड़ करेंगे तो x² लघुत्तम 1 + x cot x, माइनस में तो भाई ये लिखाएगा, ये कहाँ लिखे, स्पेशल नहीं बच रहा, नीचे लिख दे रहे हैं पूरे से, रुकिए ना इसको ठीक कर रहे हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं, x sin x के पावर 1/x, ठीक ठीक, और ये आपका x² जब लघुत्तम निकलेगा तो 1 + x cot x माइनस log x sin x। तो इस तरह से आपका ये आंसर रहा। नहीं, आंसर नहीं, अभी फर्स्ट से करना पड़ेगा। फर्स्ट से y बराबर u + v, तो dy/dx बराबर du/dx + dv/dx। अब du/dx का मान यहाँ से और dv/dx का मान यहाँ से जोड़ लेंगे क्या, अब चेक करेंगे आंसर आएगा, या खुद से कर लीजिएगा, खाली वहां पर जोड़ में लिख देना है दोनों को, बाकी सब की तरह नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा देखते हैं तो क्या होता है। इसमें आप दोनों तरफ log लेंगे, बाकी सब प्रोसेस तो एक ही जैसा हो रहा है यहाँ तक। तो log u बराबर पावर पर लिख दीजिए x cos x इंटू log x, ठीक। देखिए अब इसको डिफ्रेंशिएशन अगर आप करेंगे ना दोनों ओर, तो कुछ इस तरह से होगा, क्या होगा भाई कि 1/u du/dx। अच्छा, इसमें
इसका डिफरेंशिएशन ये जो हम कहते हैं, थोड़ा इसको हम आपको स्पष्ट करते हैं। cos x बटा dx ये जो हम कहते हैं, ठीक, प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ठीक, देखते रहिएगा आप केवल। और ये जो हम कहते हैं, अब सुन लीजिए आप क्या होगा। यहाँ पर ये अकेले नहीं दूधूगा, फिर यू इंटू भी पर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें आपको मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन एक, और ये ज्यों का त्यों, ठीक, और प्लस में फिर इसका डिफरेंशिएशन किसका, cos x का, तो इसका तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये ज्यों के त्यों हो जाएगा। बस हो तो गया यहाँ तक, कहाँ मुश्किल नहीं है यार। हम थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में हम इसको पहले इसको डायरेक्ट ये ना लिख कर के बार ये लिख रहे थे, तो उससे क्या दिक्कत है। तो x cos x और log x का तो 1/x ही होगा, ठीक है। तो x से x कटिए जाएगा आपको, यहाँ पर du/dx बराबर u को इधर ला ले देना चाहिए था, ठीक ठीक। चलिए ये अच्छा बात है। तो u का वैल्यू दीजिए ना, कहाँ से देंगे, यहाँ से ना देंगे, यहाँ से भी दे सकते हैं, x cos x, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये तो log x, ये तो cos x माइनस x sin x, x sin x, और प्लस में क्या होगा cos x। तो इस तरह से आपको मिल गया du/dx का मान। अच्छा देखिए ना, एक काम करते हैं, लॉगवा से सीधे सीधे अब इसमें गुणे करना था ना जी, तो कर देते हैं ना गुना सीधे, तो इससे इसमें गुना होगा तो log x इतना हो जाएगा, log x cos x, और माइनस इससे इसमें गुना होगा तो log x इंटू x sin x। काम करते हैं क्या कि cos x इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, तो अगर इसमें से cos x निकलेगा तो 1 बचेगा, और इसमें से cos x निकलेगा तो log x बचेगा, बढ़िया। और माइनस x sin x पहले लिख दीजिए, x sin x log x। तो इस तरह से आपका एक ये वैल्यू मिल गया। सेकंड वैल्यू हम लोग देखते हैं, v बराबर x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। अच्छा आप सोच रहे हैं कि सही बटा v पर बना देंगे, बन जाएगा वैसे भी पहले वाले रूल से, और लॉग लेकर भी आप बनाइएगा तो बन जाएगा। तो आराम से लिखिए, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या होगी, log v इक्वल टू, देखिए ना, log x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर माइनस 1। तो फिर आपको इसमें बाटा में होता है तो आपको सूत्र बताएं, log m बटा n बराबर log m माइनस log n। तो फिर इससे माइनस में कीजिए ना आप, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, अच्छा बनेगा, है ना, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर। तो चेक कीजिए, इसका तो 1/v dv/dx, ठीक ठीक। और देखिए log x का डिफरेंशिएशन बाई 1/x स्क्वायर प्लस, अच्छा ये तो log का भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, क्या करते, इसका तो 2x n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 नहीं, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, उतना तो आप जानते हैं, और इसका 0 हो जाएगा माइनस। इसी तरह से इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका तो 1 इतना, और फिर इसका जाकर डिफरेंशिएशन होगा तो 2x, और इसका माइनस, और इसका 0, ठीक ठीक। तो आपको dv/dx बराबर इस प्रकार क्या, अच्छा 2x इसमें भी कॉमन ले लीजिए, v को ले आए 2x कॉमन ले लीजिए, मिल गया आपको 1/x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये काम करते हैं, v की तो वैल्यू देंगे यहाँ से हम, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 2x। अच्छा बटा पर जोड़ करेंगे तो लघुत्तम इतना आएगा, ठीक ठीक। और अगर आप एक इससे भाग देंगे इसमें तो इसको यहाँ लिखेंगे, और माइनस ये लिखाएगा। अच्छा ये काम कर रहे हैं क्या हम, इस माइनस को आप डायरेक्ट इसमें रख दीजिए ना, देखिए कोष्ठ हटाते हैं, इस माइनस के लिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
ठीक ठीक। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटाइए, तो इस तरह से आपको मिल गया dv/dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर तो क्या हो गया यार, अरे यार -1 -2 हो गया, -2x। और अगर आप इसको करेंगे ना, यहाँ पर कुछ कट जाता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कटिए जाता जी, तो फिर यहाँ क्या करने की जरूरत है। ठीक ठीक, तो आपको मिल जाएगा इस तरह से, इसमें 2x गुना -2 और बाटा में इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इस तरह से आपको मिल गया -4x बाटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप फर्स्ट से क्या करेंगे, फर्स्ट में आप निकाल दीजिए, यहाँ से y बराबर क्या दिया है u प्लस बी, तो आप निकालेंगे इसको, तो dy/dx और du/dx प्लस dv/dx। अब आप जोड़ देंगे क्या, du/dx का मान यहाँ से ले लीजिएगा ये वाला, ठीक, और dv/dx का मान कहाँ से लेंगे, हाँ यहाँ पर लेंगे dv/dx का मान ये वाला। अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड करेंगे तो नहीं, देखिए नहीं सर, इस यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप बार बार कर रहे हैं सर, छोड़ रहे हैं आप, तो आपको होना चाहिए था यार, अब इतना नहीं होगा तो कितना होगा। देखिए यहाँ पर फाइनली आंसर लिखते हैं, du/dx का मान ये हो जाएगा x के पावर x cos x और 1 प्लस log x माइनस x sin x log x, ये तो du/dx का मान, dv/dx का मान इतना आया है, ये जोड़ दीजिए आप, -4x बटा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये फाइनली आंसर दे रहा होगा। तो फिर आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बनेगा उसी तरह से लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्वेश्चन दे दिया है। देखिए तो x के पावर y, देखिए दो स्वतंत्र फलन पावर में, यहाँ भी दो स्वतंत्र फलन है, तो आप एक को u मान लीजिए, एक को v मान लीजिए। अब दोनों और लॉग ले लीजिए, डायरेक्ट दोनों में बनाइए, दोनों को एक साथ, दोनों और लॉग लेने पर थोड़ा देखते रहिएगा, ये क्या होगा log u, हाई पावर पहले, ठीक, y log x, और इसमें भी हम वही काम करते हैं, log v x log y। तो इसका तो दोनों डिफरेंशिएशन करने पर, तो इसका तो 1/u du/dx है, u इंटू वी पर होगा, ठीक है ना, u इंटू वी पर अगर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन भाई u का तो dy/dx, और ये ज्यों का त्यों, ठीक, प्लस फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ये ज्यों के त्यों। तो इस तरह से आपको du/dx का मान मिला, u को इधर ले जाइए, और मिल जाएगा log x dy/dx प्लस में y/x। u का तो वैल्यू रखेंगे क्या, x के पावर y, एक काम करते हैं ना, इसको बाटा पर जोड़ कर देते हैं, कुछ नहीं तो एक है इसके बाटा में, अच्छा ये ऊपर में ये dy/dx ऐसे लिखेंगे गुना में, तो x लघुत्तम, देखते रहिएगा थोड़ा आराम से, तो कुछ नहीं तो बटा में एक है, एक तो x log x dy/dx प्लस x एक बार में तो y, तो ये पावर में एक है जी, इसके भागा में आएगा, जाके घट जाएगा, तो x के पावर y माइनस 1 x log x dy/dx प्लस y, कितना मान आया आपको du/dx से। अब जरा dv/d इसको निकालिए, dv/dx तो है तो 1/v dv/dx, इसको u इंटू v पर तोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन तो log के लिए 1/y और फिर वो यवा का dy/dx, ये ज्यों के त्यों। तो अब v को जरा उस ओर ले जाइए, तो v के उस ओर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह से log y प्लस x dy/dx बटा y,
भी की वैल्यू रखिए y के पावर x, इसका कुछ नहीं होता, ये लघुत्तम निकलेगा y, और ये तो y बार में तो y log y प्लस x dy बाई dx। अच्छा पावर में एक है, ये जाके इसके घट जाएगा, तो इस तरह से dv बाई dx बराबर मिला x माइनस 1 y log y x dy बाई ds। एक काम करते हैं, फर्स्ट में क्या दिया है, x के पावर y प्लस y के पावर x बराबर 1। अगर आप दोनों तरफ उसे, अच्छा एक मिनट एक और, इसको हम u माने हैं तो लिख दीजिए u, इसको भी माने हैं इस वाले को तो भी, अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, और इसका एक का डिफरेंशिएशन 0, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहां से लेंगे x के पावर y माइनस 1 x log x dy बाई डी एक्स। अच्छा इसमें कुछ हाँ जी गड़बड़ हो रही है, ये यहाँ पर जो घटेगा ठीक ठीक, ये इससे भी गुना होगा, ये इससे भी गुना होगा, ओह तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था y x के पावर में है, देखिए ना इस ये सबके बाटा के नहीं, x के पावर y माइनस 1 देना चाहिए, y ऐसे देना चाहिए, ठीक देखिए है तो पावर घट जाएगा x y, तो ये जाकर इसमें फिर गुना होगा तो देखिए इतना लिखा है, फिर यहीं जाकर इसमें भी गुना होगा तो इतना लिखा है, इसमें भी क्या कुछ गड़बड़ किए हैं जी, गड़बड़ किए हैं y माइनस एक्स, देखिए यहाँ पर ऐसे होगा ऐसे, तो ये जब इसमें गुना होगा तो इतना हो जाएगा। अच्छा एक स्टेप बढ़ाते हैं, y के पावर x माइनस 1 कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोगों को, अच्छा आप थोड़ा सा देखेंगे, इससे हम शॉर्ट कर थोड़ा वहां से मिटा दें, हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, तो ये काम करते हैं बटा पे जोड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ भी आपको बटा पे जोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा स्टेप कम कीजिए, देखते हैं देखिए क्या होगा। अब से देख लीजिए u की वैल्यू क्या देते हैं, ये दे देते हैं x के पावर y, तो और अच्छा इससे इसमें गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा तो log x dy बाई डी एक्स, बहुत अच्छा है। और u की वैल्यू, अरे अवरी बार गुना करते हैं, चलिए देखिए y बाई एक्स, ठीक अवरी बार गुना कीजिए x के पावर y log x dy बाई डी एक्स। अब देखिए अगर ये गुना होगा तो x के पावर y इंटू वाई, ठीक और क्या होगा बटा में x आएगा, देखिए बटा में x पावर 1 है, सीधे ले जाकर अभी घटा दे, अभी यहाँ पर इसको घटाइए, अब ठीक हो गया। अब यहाँ भी देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर भी, इसका मान y के पावर x लिख देते हैं, और log y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और बटा में y, तो एक काम करते हैं इससे इसमें गुना कीजिए, y के पावर x log y, और इससे गुना होगा इसमें तो y के पावर x और इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स और बाटा में y। अच्छा ये y के पावर एक जाके घटेगा इसमें, तो ये सीधे सीधे -1 करके नीचे के मिटा देते, इतना मान आया। अब जोड़िए यहाँ पर, अब जोड़िए तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम जोड़ रहे हैं, क्या होगा जोड़ेंगे तो x के पावर y log x dy बाई डी एक्स और y x के पावर y माइनस 1 प्लस, इसको अब लिखिए इसको y के पावर x log y और प्लस में करेंगे y के पावर x माइनस 1 x dy बाई डी एक्स बराबर 0। एक काम करते हैं dy बाई डी एक्स जिसमें जिसमें उसको कॉमन लेते हैं, dy बाई डी एक्स देखिए किसमें है, इसमें है तो इसको कॉमन ले लिए, x के पावर y log x, इसमें तो नहीं है छोड़ दीजिए, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें है, इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा y के पावर x माइनस 1, x भी बचा है तो x लिख दीजिए, और बराबर देखिए बाकी इसमें और इसमें dy बाई डी एक्स नहीं, सबको उधर ले जाइए
तो माइनस आपका आ जाएगा वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन, माइनस दोनों माइनस में जाएगा तो सीधे हम कॉमन ले रहे हैं। अच्छा ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस, माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, वाई के पावर एक्स लॉग वाई। एक काम करते हैं, आपको अगर डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए तो क्या करना होगा, इधर ये गुना में तो भागा में जाएगा, माइनस, यहाँ हम माइनस लिख देते हैं सबके लिए, ठीक, वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन, वाई के पावर एक्स लॉग वाई, और इसको ही बटा में लाएंगे, एक्स के पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई के पावर एक्स माइनस वन। अब चेक कीजिए तो आंसर आ रहा है यहाँ पर, जी आंसर आएंगे। आप थोड़ा सा एक बार और इसे देखिएगा, है ना, आपसे वीडियो को देख लेंगे आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आप डायरेक्ट लॉग लेंगे, देखिए क्योंकि इसमें प्लस में नहीं है, इसमें यू भी नहीं माना जाएगा। आप तो सोच रहे हैं क्यों नहीं माना जाएगा, आपको पता है कि अगर प्लस में होगा तब प्लस और माइनस में होगा तब जाके यू भी लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस के लिए लॉग का रूल नहीं होता। यहाँ पर तो दोनों में कोई बराबर की इस पर उस पर है, दोनों में लॉग लीजिए तो लॉग वाई के पावर एक्स और लॉग एक्स के पावर वाई, तो फिर पावर पहले आ जाता है एक्स इंटू लॉग वाई, और इसमें भी पावर पहले आ जाएगा लॉग एक्स। अब दोनों और आराम से डिफ्रेंशिएशन कीजिए, आसान पड़ेगा, अब सब इसमें का आसान है। तो क्या होगा देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन एक, ये ज्यों के त्यों, फिर भी का डिफ्रेंशिएशन तो लॉग का वन बाई वाई, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और ये ज्यों के त्यों। इस तरह से इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ये ज्यों के त्यों, प्लस फिर लॉग एक्स के वन बाई एक्स, ये ज्यों के। तो एक काम कीजिए ना, एक्स बटा वाई, अच्छा इसको पूरा पूरा लिखिए एक लाइन, लॉग वाई प्लस एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स। अच्छा एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को हम एक तरफ से ले आते हैं, एक्स बटा वाई आया और वाई बटा एक्स आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले आइए कहीं पर, तब जाकर आपको बटा पे जोड़ कर दे क्या, बटा पे जोड़ कर देंगे। अच्छा ले आइए पर आप इसको इधर लाइए, तो x बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए ना, खुद ही पता चलेगा क्या करना है हमें, एक्स बटा वाई माइनस लॉग एक्स, और इधर से आपको क्या करना होगा कि y बटा एक्स माइनस लॉग वाई। तो फिर आप इसको क्या कीजिए ना कि बाटा पर जोड़ करना तो पड़ेगा, ऐसे बिना जोड़ किए होएगा नहीं, तो करते हैं हम जोड़ बाटा पर। अच्छा पहले ले जाइए उसको इधर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, y बटा एक्स माइनस लॉग वाई, और इधर से क्या होगा x बटा वाई माइनस लॉग एक्स, थोड़ा इसमें x लघुत्तम निकलेगा y माइनस एक्स लॉग y, ठीक, इसमें से y लघुत्तम निकलेगा और x माइनस वाई लॉग x। तो फिर हम देखिए ना, ये बाटा बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएंगे, y ऊपर चला जाएगा और x नीचे चला जाएगा, तो इस प्रकार y बाई एक्स बराबर y माइनस एक्स लॉग y या बटा में x माइनस वाई लॉग x। तो फिर यहीं डी वाई बाई डी एक्स का मान निकला, इसे देखिए कुछ करना नहीं था भाई, लॉग लेकर दोनों तरफ आराम से डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ ला दिए, इसको इधर, ये पहले जो था इसको उधर, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल कर इसको बाटा में ला दिए, और फिर क्या किए ना कि यहाँ पर बाटा पर जोड़ करके हम ये y ऊपर चला जाएगा x नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हम दोनों तरफ उसी तरह से लॉग लेकर बनाएंगे। देखिए तो y डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लॉग cos x, और वो तो पहले लिख दे रहे हैं
एक्स log cos y। देखिए u इंटू वी पर होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, दोनों आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो दोनों डिफ्रेंसिएशन करने पर आपको क्या होगा, देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ये जो हम कहते हैं तो log cos x, इसका तो dy बाई dx प्लस, देखिए इसका आप डिफ्रेंसिएशन तो log का पहले फिर बाद में cos x, log का तो 1/x और cos x का माइनस sin x, और ये जो हम कहते हैं बराबर इधर से कीजिए। देखिए u इंटू वी पर इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 और ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक ठीक। और प्लस में फिर इसका डिफ्रेंसिएशन 1 बाई इतना, और फिर cos y के क्या हो जाएगा माइनस sin y और इंटू में u। अब इसको करने पर log cos x dy बाई dx, जी इसमें आपको फिर cos x फिर dy बाई dx होगा ना, log के लिए इतना, cos के लिए इतना sin और फिर y के लिए dy बाई dx, ठीक है। ये तो माइनस हो जाएगा sin बटा cos tan, और इधर से log cos y, ठीक, और ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और sin y बटा cos y tan y और dy बाई dx। काम करते हैं dy बाई dx को सबको इधर लाते हैं, तो log cos x dy बाई dx और प्लस में x tan y dy बाई dx। तो इधर क्या बच गया ये, और इसको भी इधर ला जाइए, log cos y और प्लस y tan x। अच्छा dy बाई dx दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई dx बराबर बच जाएंगे log cos x प्लस ये बच जाएगा x tan y, और बराबर ये तो ठीक है log cos y प्लस y tan x से काम करते इसको बटा में ले जाइए, आपको dy बाई dx का फाइनली आंसर यहाँ से मिल गया। क्या मिला आपको log cos y y tan x बटा log cos x प्लस x tan y। तो इस तरह से आपका ये आंसर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए हम डायरेक्ट लॉग लेते हैं, क्या होता है देखिए, तो दोनों लॉग लेंगे ना तो क्या हो जाएगा log x माइनस वाई बराबर log e के पावर x माइनस वाई। अच्छा पावर तो पहले नहीं, x इंटू वाई है ना जी, तो गुना में तो जोड़ में हो जाता है log x प्लस log y, और इसमें तो पावर पहले आ जाएगा और log e, तो log x प्लस log y। अच्छा इसको देखिए ना, ये आपके log e का मान 1 होता है, ओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक लिख दीजिए। अब दोनों डिफरेंशिएशन कीजिए, करिए तो क्या हो रहा है, log x का तो 1/x, इसमें 1/y dy बाई dx, इसका 1 और इसका dy बाई, तो dy बाई dx एक तरफ, इसको इधर ले आइए, 1/y dy बाई dx प्लस dy बाई dx बराबर 1 माइनस 1/x मिलेगा। तो dy बाई dx थोड़ा कॉमन निकालिए तो 1y से 1 मिलेगा, और ये 1 माइनस 1/x, इसको बटा में जोड़ कर दीजिए यहाँ पर, चले जाइए बटा में ना, dy बाई dx बराबर मिल गया 1/1/x और 1 प्लस 1/y, तो बटा पर जोड़ करेंगे तो x लघुत्तम x माइनस 1, इसमें y लघुत्तम और y प्लस 1। एक काम करते हैं वही y को ऊपर ले आते हैं, x को नीचे लाते हैं, तो इस तरह से। नहीं तो आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही है ना, बहुत बाटा दिख रहा है तो आपको पता है कितने बार, उलट के गुना कर दीजिए, क्योंकि बाटा मैंने भागा होता है, बाटा पर भागा में गुना हो जाता है। ऐसे करेंगे ना तो खुद ही मालूम चल जाएगा। देखिए इसको उलट के गुना कर दीजिए इसके साथ, देखिए dy बाई dx बराबर क्या, ये तो आपका मिल गया y बाई x पहले निकाल दीजिए, और x माइनस 1 और y प्लस 1, यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो चेक कीजिए, इसे लाइए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखने पर आपको तो लग रहा है सर यू वी डब्ल्यू नहीं, तीन का सूत्र पढ़े यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू के लिए, तो आपको ऐसे 4 को दे दिया, तो इस तरह से आपको गुना में दिया है ना और लंबा देने लगे तो आप लॉग के उपयोग से आसान कर सकते हैं।
क्योंकि लॉग हमारे गुना वाले को जोड़ में कर देता है। अच्छा, हमें इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि हम आपको f'1 निकालिए। तो भाई सबसे पहले f' निकालेंगे तब ना। तो यहाँ पर जो fx थी fx, तो f' कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब निकल जाएगा तब जाके हम 1 रख देंगे, अपने मान निकल आएगा। तो एक काम कीजिए ना, इसको आप इसमें ये कीजिए कि f' को आप y मान लीजिए। तो y मानेंगे तो अगर आप log लेंगे तो log y हो जाएगा। और ये तो सब गुना में, तो डायरेक्ट हम प्लस में लगा देते हैं। आपको बताए हैं ना यार कि log a b c d होगा, तो क्या लिखते हैं log a प्लस log b प्लस, तो ये भी सी डी मानिए ना, इसी तरह से आप लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर log 1 प्लस एक्स के पावर 4, फिर log 1 प्लस एक्स के पावर 8। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए, दोनों ओर डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या होगा आप ही बताइए। 1/y dy/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होगा, तो 1 बाई इतना, और फिर इसका जगह डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका 1 और इसका 0 ओ, चलिए, प्लस इसका 1 बाई इतना, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना सेकंड फलन का, इसका 0 इसका 2x, नहीं है इंटू एक्स से पावर -1 पर। अब इतना ना सिखाना पड़ेगा हमें, देखिए। और इसका फिर जाकर होगा तो 0 और प्लस n इंटू एक्स के पावर n-1 इतना आ जाएगा। इसका होगा तो इतना, और इसका 0, इसका क्या होगा 8x के पावर 7, ठीक है। एक काम कीजिए, y को उधर ले जाइए तो आपको dy/dx कुछ मिलने वाला है। क्या मिलेगा 1/x + 1, और फिर क्या हो जाएगा 2x/1 + x स्क्वायर, और 4x³ 1 + x के पावर 4, और 8x7 1 + x के पावर 8। अब y की वैल्यू पुट कीजिए तो आपको dy/dx का मान क्या होगा, y की वैल्यू रखिए इतना, x + 1 + x स्क्वायर 1 + 4 1 + x के पावर 8, और इसको तो इतना ही लिखेंगे 1 + x स्क्वायर। तो आप आंसर मैच कराइए, तो मैच कर रहा है क्या क्वेश्चन, कुछ और क्या इसमें दिया गया है जी क्वेश्चन में। हाँ, आपसे f'1 पूछ रहा है ना, तो है dy/dx का ये या f'(x) का ये एक ही बात है, नहीं क्या। तो ये आपका f'(x) का मान निकला। तो आपके क्वेश्चन में दिया है कि आप f'1 भी ज्ञात कीजिए। तो f'1 का अर्थ क्या है कि जहां जहां देखिए f'1 का अर्थ आप समझिए, यहाँ पर x की जगह 1 है ना, तो इसमें भी x, देखिए x के जगह जहाँ x था इसमें 1 है, इसमें भी x के जगह 1 डालिए। आप सोचिए क्या होगा 1 + 1 1 + 1 स्क्वायर 1 + 1 के पावर 4 1 + 1 के पावर 8, और इधर से आपको हो जाएंगे x के जगह सब 1 लिख रहे हैं, 2 × 1/1 + 1 स्क्वायर, और 4 × 1 के पावर क्यूब 1 + 1 के पावर 4, 8 × 1 के पावर 7 1 + 1 के पावर 8। तो आप इसमें देखिए ना, इसमें क्या आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 आएगा, और ये भी 2 आएगा। इसमें देखिए 1/2, ये तो 2/2 आ जाएगा, और ये 4/2 रहेगा। हाँ, पावर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 8/2 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 × 4 × 8 × 16 ये हो गया, और इसको करेंगे तो 2 लघुत्तम निकलेगा, तो 2 × 1 3 3 × 4 7 7 8 कितना होगा 7 8 15/2, 8 बार में घटाइए 15/8 120, 8 4 12 3 15। चलिए आंसर मिला लीजिए, तो आ रहा है क्या 120, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को एक ही प्रश्न को 3 तरह से आपको डिफरेंशिएशन करके देना है। पहला क्या है गुणनफल नियम का प्रयोग। गुणनफल नियम का अर्थ होता है q × v का प्रयोग करके। देखिए हम dy/dx कैसे करेंगे, q का डिफरेंशिएशन, इसका 2x, इसका 5 और इसका 0, v जैसे है वैसे ही रखिए, x³ 7x + 9, ठीक है।
फिर v का डिफ्रेंसिएशन 3x² प्लस 7 इसका 0। अब मिलाते रहेंगे डिफ्रेंसिएशन, इसको यूजेम कहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से आपको मिल गया क्या, x³ प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5, x² माइनस 5x प्लस 8, 3x² प्लस 7। अब क्या कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए और इसको इसमें गुना कीजिए, और गुना करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे। इस प्रकार गुना करने पर इतना आया है ना, इसको आपस में हमने गुना किया तो इतना आया। अब जरा जोड़िए तो देखिए 2x के पावर 4, 3x के पावर 4, दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो 5x के पावर 4। इसके बाद में हम लोग आते हैं, हाँ देखिए -5x³ और -15x³ क्या हो जाएंगे, -20x³, ठीक। और इस तरह से देखिए 14x² प्लस में, फिर आपको मिल गया स्टार, हाँ 24x² प्लस में 7x², 24 7 14 जोड़ेंगे तो आपका 45x² आ जाएगा। फिर आपको ये देखिए 18x माइनस में, 35x माइनस में, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 35x माइनस में, तो 35 35 70 और 18 माइनस 88x। इस तरह से 45 हो गया यहाँ पर, वहाँ पर 56 आप जोड़ेंगे तो 101। तो ये आपका आंसर है 17 के फर्स्ट विधि द्वारा। हम सेकंड विधि द्वारा देखेंगे। सेकंड विधि में जानते हैं क्या कर रहा है, दूसरी विधि में कर रहा है कि इसको आपस में शुरू में गुना कर लीजिए और गुना करके तब इसको निकालिए। तो देखते हैं हम लोग गुना करने पर क्या आता है। 17 नंबर प्रश्न में जो दूसरा है कर रहा है गुणनफल विस्तरण विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनफल विस्तरण क्या है, मैंने इसको शुरू में गुना करके विस्तार कर दीजिए। इसको इसके साथ गुना करेंगे x⁵, ऐसे ऐसे बारी बारी हम इसको इसके तीनों के साथ गुना करते जाएंगे तो इतना आएगा। अब जरा इसमें देखिए x⁵, x³ एक यहाँ है और x³ एक यहाँ है, कितना आ जाएगा, 8 7 15 x³ हो जाएगा, ठीक। फिर x² एक यहाँ है, x² एक यहाँ है, तो 35 और 9 44x² हो जाएगा। और आपको x के पावर 4 छोड़कर है -5x के पावर 4, बस x के पावर जो होगा 4 वो है उस गलती का गुना किया, x के पावर 5 7x³ 9x² -5x के पावर 4, ठीक है। -5x के पावर 4 इसमें दिया गया तो यहाँ पर लिख देते हैं, छोड़ रहे हैं तो -5x के पावर 4, फिर तो ये प्लस में आएगा। अब ठीक है, x की वैल्यू देखिए कहाँ कहाँ है, x एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 45 56 101 x और -72। अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन कीजिए, दोनों ओर विस्तार हो गया ना जी। डिफ्रेंसिएशन करने पर तो dy/dx क्या होगा, देखिए इसका तो n × x के पावर n-1, इसका 5 तो होगा नहीं, अचर संख्या n × x के पावर n-1 15, अचर संख्या तो डिफरेंशियल नहीं होती है, इसका n × x के पावर n-1 और इस तरह से इसका n × x के पावर n-1 और 101 और इसका तो 1 आएगा और इसका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको dy/dx मिला 5x के पावर 4 20x³ 45x² 88x प्लस 100। तो ये आपका दूसरा विधि से पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों मैच कीजिए, दोनों एक ही जैसे होंगे। अब तीसरा विधि से हम लोग लॉग लेकर बनाते हैं। 17 को बनाने का जो तीसरा मेथड है वो लघुकरण के उपयोग द्वारा। तो लघुकरण के उपयोग द्वारा में क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो ये गुना में है तो प्लस में हो जाएगा। लॉग कितना, x² - 5x प्लस 8 और प्लस लॉग x³ प्लस 7x प्लस 9। तो अब अगर दोनों डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 1/y dy/dx। इसका डिफ्रेंसिएशन लॉग के लिए तो 1/x, x के रूप में इतना सारा है, ठीक। और फिर इसका भी जाकर डिफ्रेंसिएशन होगा तो 2x, इसका 2x और इसका -5, x का 1 और इसका तो 0। इसका log x का 1/x तो इतना लिख देंगे और फिर इसका जाकर डिफरेंशिएशन होगा n × x के पावर n-1 3x² आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको dy/dx का जो मान मिला y को इधर ले जाइए, 2x - 5 बटा x² - 5x प्लस 8 और प्लस में आपको मिल जाएगा 3x² और 7 बटा में x³ प्लस 7x प्लस 9। y की वैल्यू रख दीजिए, कितना इतना मानिए
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अच्छा, इसको बटा पर जोड़ करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो इसके साथ ये जाएगा 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और प्लस में इससे भाग लगेगा तो ये हट जाएगा, ये जाएगा इसके साथ 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू में लिखिए ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अच्छा, ये और ये कट जाएगा, मिलाइए ना, तो आपको इस तरह से ये मिलेगा। इसको आपस में गुना कीजिएगा, इसको आपस में, फिर इसको आपस में और जोड़िएगा ना तो आपको आंसर आएगा। तो आप इसे खुद से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, उससे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को भी कह रहा है कि आप y बराबर u v इंटू डब्ल्यू दिया है तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन इतना सिद्ध कीजिए। ये तो भाई सूत्र है, हम लोग सूत्र को ही सिद्ध करना है दो विधि द्वारा। तो प्रथम गुणनफल नियम द्वारा देखिए क्या होगा। आप इन दोनों को एक साथ मान लीजिए और इसको अलग। तो मान लेते हैं फर्स्ट हो गया, सेकंड गुना में है u इंटू भी, मान लीजिए पूरा पूरा u है, पूरा पूरा भी है, तो उस आधार पर डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो बोलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, पहला का तो डिफ्रेंसिएशन होता है तो डी यू इंटू वी बटा डी एक्स और ये ज्यों के त्यों रह जाता है। ठीक, फिर इसमें क्या होती है कि अगली बार में इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है और ये ज्यों के त्यों रह जाती है। बढ़िया। अब इसमें भी आप मिलाइए, इसमें भी आपको क्या होगा, u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन होगा क्योंकि गुना में है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसका डिफ्रेंसिएशन होगा u का और v तो ऐसे ही रहेगा, और एक बार v का डिफ्रेंसिएशन होगा और u तो ऐसे ही रहेगा और ये तो ठीक है, u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अगर डब्ल्यू से गुना कर दीजिए ना, क्या होगा, आपको डब्ल्यू से गुना करेंगे तो डब्ल्यू वी डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स, इससे इसमें गुना कीजिए तो यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स और ये क्या मिल गया, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। नहीं तो करना था, ये डी वाई बाई डी एक्स का मान निकला ना, तो फिर आप y की जगह पर अगर यू वी इंटू डब्ल्यू नहीं लिख सकते हैं। हाँ, y की मान यहाँ पर दिया गया है तो यू वी डब्ल्यू लिख दिए तो देखिए तो प्रूफ हुआ क्या, चेक कीजिए ना। हम लोग क्या करेंगे अब ना कि अब इससे लघु गणकीय विधि द्वारा करनी है दूसरी। तो देखिए हम लोग सेकंड मेथड लघु गणकीय विधि द्वारा कैसे कर रहे हैं। लघु गणकीय विधि द्वारा देखिए कैसे, लॉग का उपयोग कीजिए, दोनों लॉग लीजिए तो लॉग y बराबर गुना में है तो क्या हो जाएगा, लॉग u लॉग v लॉग w। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो 1 बाई इतना, इसका तो 1 बाई इतना। अच्छा, एक और काम करते हैं, 1 बाई इतना और फिर डी वाई बाई डी एक्स ना एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो 1 बाई इतना और फिर इसका v के लिए डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से इसमें 1 बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू के लिए डी डब्ल्यू बाई। एक काम करते हैं, y को उधर ले चलते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपको मिल गया y इंटू 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स और 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। y की वैल्यू पुट कीजिए, यू वी डब्ल्यू दिया गया है, y की वैल्यू देखिए ना, चेक कीजिए y बराबर क्या है। तो फिर 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स और 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अच्छा, ये काम करते हैं ना, यू वी डब्ल्यू से गुना करेंगे क्या तीनों में, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहाँ पर इसको हटाइए और हम देखिए डायरेक्ट गुना कर रहे हैं यू वी डब्ल्यू, यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं यू वी डब्ल्यू और यहाँ भी लिख दे रहे हैं यू वी डब्ल्यू। देखिए यू यू से यू कटेगा, भी से भी कटेगा, इसमें डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा। देखिए आपको क्या मिल गया, y की जगह लिख दीजिए यू वी डब्ल्यू। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स है ना भाई, तो y की जगह हम यू वी डब्ल्यू लिख रहे हैं। यहाँ से क्या मिल गया, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, फिर क्या मिला यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, फिर यू वी डी वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। प्रूफ हुआ क्या। तो इस तरह से हम लोगों का जो लेसन है 5.5 है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट 5.6 के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आते हैं। आप इसे आराम से बनाइए और इसका अभ्यास कीजिए बहुत ज़्यादा।